अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की ये हमारी वीडियो जो है वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वीज़े के बारे में है, जिसको हम आईएलआर वीज़ा भी कहते हैं और इन अदर वर्ड्स इसको परमानेंट रेजिडेंसी भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं आईएलआर वीज़े को लेकर बहुत कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज के ऊपर होते हैं। कुछ स्किल्ड वर्कर वीज़ा कैटेगरी के ऊपर होते हैं, कुछ लॉन्ग रेजिडेंसी वीज़े के ऊपर आईएलआर अप्लाई करना चाहते हैं। तो लोग जो हैं वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि हम कहीं कोई यूके के रूल्स जो है वो ब्रेक तो नहीं कर रहे, क्या हम जो है वो आईएलआर के लिए एलिजिबल हैं। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स हम आज की इस वीडियो में देंगे। तो जो जो व्यूवर्स हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो ये अगर आप यूके में स्किल वर्कर वीजे के ऊपर हैं तो 5 इयर्स के बाद आप जो है यूके के इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए, यूके की सेटलमेंट के लिए, यूके के परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आपको 5 इयर्स यूके में लीगली रहना पड़ता है अगर आप स्किल वर्कर वीजे के ऊपर हैं। तो इन 5 इयर्स में पहले ये रूल था कि आप जो है मोर देन 545 डेज आउटसाइड यूके नहीं गुजार सकते। अगर बाज़ मरतबा ऐसे होता है कि लोग जो हैं वो आउटसाइड यूके चले जाते हैं, कोई फैमिली इमरजेंसी वगैरह हो जाती है, तो वो जो है अगर उन्होंने 545 दिन से ज़्यादा यूके से बाहर गुजारे हैं तो वो जो है वो एलिजिबल नहीं होते थे यूके की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, यूके के इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। मगर अब यूके ने जो रिसेंटली रूल चेंज किया है उसके मुताबिक जो है आप 12 मंथ कंसेक्यूटिव पीरियड में 12 मंथ कंसेक्यूटिव पीरियड में आप 180 दिन से ज्यादा यूके से बाहर नहीं गुजार सकते। अगर आप 90 डेज यूके से बाहर गुजारते हैं इन 12 मंथ पीरियड, तो आप जो है रूल्स को ब्रेक नहीं करते, आप जो है इंडेफिनिट लीव के लिए एलिजिबल होंगे। मगर अगर आप 180 डेज तक यूके से बाहर गुजारते हैं तो आपको एक वैलिड रीजन देनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि आप यूके से बाहर क्यों गए थे। फॉर एग्जांपल बाद मरतबा ये होता है कि आपको कोई इमरजेंसी में यूके से बाहर जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोविड के दिनों में कुछ लोग जो है अपने कंट्रीज में गए थे तो वो वहां पे जाके फंस गए थे। उसके अलावा किसी का कोई रिलेटिव बीमार है, कोई इमरजेंसी हो गई उनको बैक होम, तो उनको प्रूव करना पड़ता है उन्होंने यूके से बाहर अगर अगर उन्होंने 180 डेज तक गुजारे हैं तो उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि वाई दे वर आउटसाइड द यूके फॉर सो लॉन्ग। तो ये नया जो है रूल जो है वो आया है। उसके अलावा उसकी रिक्वायरमेंट क्या है आईएलआर की, उसके बारे में अब हम बात करते हैं कि अगर आप यूके के स्किल वर्कर वीजे के ऊपर थे 5 इयर्स तक, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपका सैलरी थ्रेशोल्ड, जो कि स्किल्ड वर्कर वीजे के ऊपर आपका सैलरी थ्रेशोल्ड था जब आपने अप्लाई किया था, वही अप्लाई होगा जब आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वीजे के लिए अप्लाई करेंगे। उसके अलावा जब आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करते हैं तब भी आपको अपने एम्प्लॉयर से एक लेटर लेना पड़ता है। वो लेटर जो है उसमें एम्प्लॉयर जो है वो मेंशन करेगा कि ये एम्प्लॉय जो है ही विल बी इन द एम्प्लॉयमेंट फॉर फोरसीबल फ्यूचर। तो ये एम्प्लॉय की जो है हमें इसकी ज़रूरत है और फ्यूचर में भी हम इस एम्प्लॉय के साथ काम करना चाहते हैं। उसके अलावा एम्प्लॉयर जो है आपकी सैलरी मेंशन करेगा, आपका जॉब डेजिग्नेशन मेंशन करेगा। तो ये लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करना है तो आपको जो है लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी लेना पड़ेगा। उसके अलावा आपने अपनी इनकम को प्रूव करना है, उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। उसके अलावा आपको जो है अपनी पे स्लिप्स चाहिए, ओरिजिनल पे स्लिप्स जिसके ऊपर कंपनी का लोगो लगा हो। उसके अलावा आपने लाइफ इन द यूके टेस्ट भी पास करना है। लाइफ इन द यूके टेस्ट जो है ये भी एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके अलावा आप कॉन्टिन्यूस 5 इयर्स तक जो है वो यूके में रहें। आप अपनी इंटेंशन शो करवाएं कि आप जो है वो यूके में रहना चाहते हैं, ठीक है, आप ज्यादा लंबे अरसे तक यूके से बाहर ना रहे हों। उसके अलावा अब हम बात करेंगे कि डिपेंडेंट वीजे के लिए अगर आप डिपेंडेंट वीजा कैटेगरी में है और इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए कोई सैलरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। डिपेंडेंट वीजे के ऊपर आपको किसी किस्म के सैलरी थ्रेशोल्ड मीट नहीं करना, बस आपको लीगल वे में यूके में 5 इयर्स तक गुजारना है। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपने अपने रिलेशनशिप को प्रूव करना होता है। आपका मैरिज सर्टिफिकेट आपने दिखाना होता है कि
यू आर लिविंग टुगेदर, उसके लिए कुछ बिल्स जो हैं आपको टुगेदर शो करवाने पड़ते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको शो करवाने पड़ते हैं कि जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे आपके और आपके स्पाउस के नाम के ऊपर कुछ बिल्स होने चाहिए, वो आपने शो करवाने। इसके अलावा लाइफ इन द यूके टेस्ट जो है आपके स्पाउस को भी ज़रूरी चाहिए। लाइफ इन द यूके टेस्ट जो है वो अगर आप स्पाउस वीज़ा रूट के ऊपर है और ILR अप्लाई करना चाहते हैं तो तब भी आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करना पड़ेगा। उसके अलावा जो है एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो इसके अलावा अब हम बात करते हैं लॉन्ग रेज़िडेंसी में। अगर आप लॉन्ग रेज़िडेंसी में और इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करना चाहते हैं, लॉन्ग रेज़िडेंसी वीज़ा जो होता है कि अगर आप यूके में 10 ईयर कंटिन्यूअस पीरियड में लीगली आप रहते हैं तो आप जो है लॉन्ग रेजिडेंसी रूट के ऊपर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका क्राइटेरिया ये होता है कि आपने शो करवाना होता है कि आप लीगली यूके में रहे हैं फॉर 10 ईयर्स, आप लीगली यूके में प्रेजेंट है फॉर 10 ईयर्स और आपने जो है कोई भी इमिग्रेशन रूल को ब्रेक नहीं किया, आपकी जो है हिस्ट्री ठीक है और आप जो है ज़्यादा अरसे तक लाइक मोर देन 500 डेज से ऊपर जो है आप यूके से बाहर आपने टाइम नहीं गुजारा। तो अगर आप इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं, उसके अलावा आपने यूके का जो है लाइफ इन द यूके टेस्ट भी पास करना है और आपने प्रूव करना है कि आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट, अगर आपने यूके की यूनिवर्सिटी से डिग्री की है देन आपको इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती, अदरवाइज आपने इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट भी पास करना होता है। तो उसके बाद आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ILR वीज़े के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये तो थी रिक्वायरमेंट फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। अब हम बात करेंगे कि जो नई अपडेट आ रही है उसके मुताबिक जो है ILR की जो है टाइम जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम होता था वो कंसिडरेबली हाई होता था। वो 6 मंथ्स उसका टाइम होता है, 6 मंथ के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। उस टाइम को गवर्नमेंट जो है रिड्यूस करने के बारे में सोच रही है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो ILR एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम है उसको 6 मंथ से रिड्यूस किया जाएगा। उसकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम जो है वो तेज़ की जाएगी। अगर आपने जो है प्रीमियम सर्विस लेनी है, प्रीमियम सर्विस में अगर आपने इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करना है तो आपका जो है डिसीजन फॉर द एप्लीकेशन आपको डिसीजन मिल सकता है विद इन 5 डेज, मगर उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ती है। अगर आपके पास मनी है, आप वेट नहीं करना चाहते, अगर आपने अर्जेंटली इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करना है तो आप जो है उसके लिए कुछ इजाफी फीस पे करेंगे तो आपका जो डिसीजन जो है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर वो 5 डेज के अंदर अंदर आ जाएगा। तो ये सहूलत जो है उन लोगों के लिए है जो क्विकली इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो वेट नहीं कर सकते, उनको कुछ एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका जो है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन जो है 5 डेज के अंदर अंदर प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो है इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को रेज किया जा रहा है। इसलिए रेज किया जा रहा है क्योंकि यूके गवर्नमेंट समझती है कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को रेज किया जाएगा, उसकी स्टैंडर्ड को इंक्रीज किया जाएगा तो वो हेल्प करेगा यूके के जो इमिग्रेंट्स हैं, जो जब वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ले लेंगे तो वो यूके की सोसाइटी में इजीली इंटीग्रेट हो सकते हैं, ताकि जो लोग जो हैं इमिग्रेंट्स जो है वो यूके की सोसाइटी में इजीली घुल मिल सके, इजीली इंटीग्रेट हो सके और इजीली अपनी बात को समझा सके, कम्युनिकेट कर सके, यूके की सोसाइटी में मूव ऑन कर सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से इंग्लिश का स्टैंडर्ड जो है वो रेज किया गया है टू मेक श्योर जब आप ILR के लिए अप्लाई करें तो ज़रूर आप इन रिक्वायरमेंट को चेक करें कि कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो उस वक़्त की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा करते हैं। अगर आपको इसके लिए किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए यू कैन रीच आउट टू अस। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो का वक़्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। जो नाज़रीन हमारे चैनल के ऊपर नए आए प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और जहाँ-जहाँ भी अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिए।